जय। बोले विष्णु धर्म की, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। ईश्वर नेमी के मूल श्री खजाराठे आदिनाथ भगवान की जय। निर्वाणाधीन श्रीमंदिर से श्रीमंदिर स्वामी समोषण जैन मंदिर की जय। आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। मध्य आत्मा में जैसा कि आप सभी को याद है कि मंत्र का महात्म्य क्या हुआ करता है, मैं आपको क्या बताऊं। मंत्र की महिमा अगम्य है, अथाय है, अद्भुत है, अलौकिक है। आपने अनुभव किया या नहीं किया, मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं कि पाप कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जब पाप कर्म हंसते हंसते किए होंगे, उस समय जो पाप कर्म बंद हो गए, अशुभ कर्म बंद हो चुके, अब वो आए नहीं, कल नहीं, परसों कभी न कभी तो उदय में आएंगे, निश्चित है। अपने अपने कर्म की स्थिति को लिए हुए सभी कर्म हैं, और वही कर्म जब उदय में आते हैं, उस समय पर हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में वास्तव में मंत्रों की आराधना की है, मंत्रों की साधना की है, तो शायद वे पाप कर्म कितने ही बड़े से बड़े पाप कर्म हों, उसके उपरांत भी वे जघन्य हो जाते हैं और सहज ही निर्जीव हो जाते हैं। मैं आपको तात्कालिक घटना बताता हूं, अपने जीवन की घटित घटना। अभी वर्तमान में मंत्र का संबंध चल रहा है, मंत्र के संबंध में बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच मेरी तीव्र पाप कर्म का उदय आया। आहारचर्या को जा रहा हूं, पड़गान हो चुका है। पड़गान होने के उपरांत चौके में प्रवेश करने का आग्रह किया जा रहा है। मैं चौके में प्रवेश कर रहा हूं। इसी बीच महापाप कर्म का उदय आता है और चक्कर खाके मैं वहीं दरवाजे पर गिर जाता हूं। गिरने के उपरांत जैसे कभी सुनते हैं ग्रंथों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, महापुरुषों के मुखारविंद से सुन लेते हैं कि जब हनुमान महापुरुष हनुमान जी अपने मामा की गोद में खेल रहे थे विमान में, और विमान चलता चला जा रहा था। ऐसी अवस्था में अचानक ही वह हनुमान जी, बालक हनुमान जी विमान से नीचे गिर जाते हैं, और नीचे जहां गिरते वहां एक पाषाण शिला, वह पाषाण शिला भी चकनाचूर हो जाती और हनुमान जी बालक मुस्कुराते हुए खेलते हुए प्राप्त होते हैं। प्यारे बंधुओं, बस वही घटना याद आती है कि जब मेरे चक्कर आया, मैं गिरा, तो गिरने के उपरांत जिस शिला पर, जिस पाषाण पर, जिस स्थान पर गिरा, वह पाषाण शिला, वह चट्टान, वह शिला, वह पत्थर चूर-चूर हो गया। और 2 दिन के उपरांत ही, परसों की घटना थी, परसों भी आराम किया, कल भी आराम किया, और मैं आज आपके सामने मौजूद हूं।
आपके सामने मौजूद होकर मैं आपको संबोधन भी दे रहा हूं, तो प्यारे बंधु ये काय का प्रभाव है? ये मेरा स्वयं का कोई प्रभाव नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है, जड़ है, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्यारे बंधुओं, इस तन के माध्यम से जो महा बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण हुआ, ये प्रतिदिन महाशांति धारा के बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण होता। उन सभी मंत्रों का प्रभाव है, मंत्रों की ऊर्जा शक्ति का प्रभाव है कि आज मैं 99% सुरक्षित, व्यवस्थित और अपनी साधना करते हुए, धर्म स्मरण करते हुए, धर्म की महासाधना करते हुए मैं आप सभी भव्य आत्माओं को संबोधन दे रहा हूं। ध्यान रखो, अगर आप भी इसी प्रकार से मंत्रों की आराधना करते हैं, मंत्रों की साधना करते हैं और मंत्रों के महात्म्य को आप समझने का प्रयास कर लेते हैं, तो शायद ये प्यारे बंधुओं, आपके जीवन में जो आपने कभी किसी समय हंसते हंसते कर्म किए होंगे, वे कर्म आप उदय में आएंगे। क्योंकि कर्म जो करता है उसके उदय में आते हैं। हमारा किया हुआ कर्म आपके उदय में नहीं आएगा, आपका किया हुआ मेरे पास नहीं आएगा। जिसने जो कर्म किया उसको उसका फल उसी को भोगना पड़ेगा। लेकिन उस फल को कैसे भोगना है, भोगने की कला है। आप भी दाल रोटी साग सब्जी भरपेट ग्रहण करते हैं, मैं भी भरपेट भोजन ग्रहण करता हूँ, लेकिन उसमें अंतर कितना है? आपको नमक, मीठा, तेल, दही, मिर्चा, मसाले, चटपटा पकवान, मिष्ठान चाहिए। प्यारे बंधु, मैं भी अपना पेट भरता हूँ, मेरा पेट खाली नहीं दिखाई दे रहा, पेट भरा दिख रहा है। लेकिन फिर भी इस पेट में नमक, मीठा, तेल, दही, लाल मिर्चा, हरा मिर्चा आदि अनेकों पदार्थ पेट में नहीं पहुंचते हैं। साथ ही साथ वर्तमान में अभी चातुर्मास के दरमियान अनाज, गेहूं, चना, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि अनाज भी नहीं ग्रहण करता हूँ, और भी अनेकों प्रकार की वस्तुओं का त्याग है। फिर भी प्यारे बंधुओं, आप अपना भी पेट भर लेते, हम अपना पेट भर लेते। पेट भरने में अंतर है। आप पेट भरने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और मैं पीछे पीछे नहीं दौड़ रहा हूं। दो भिखारी, एक मैं भिखारी हूं और एक आप भिखारी हैं। आप रोटी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, रोटी आपके आगे आगे दौड़ रही है, और मैं रोटी के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं, मेरे पीछे पीछे रोटी दौड़ रही है। मैं कहता हूं मेरे को रोटी नहीं चाहिए। तो प्यारे बंधुओं, एक छाया के पीछे दौड़ना और एक छाया आपके पीछे दौड़ना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक उसी प्रकार से आप अगर मंत्रों की आराधना कर लेते हैं, मंत्रों की साधना कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कितना आनंद आएगा, कितने आनंद की अनुभूति होगी, और बिगर मंत्र के आपको निर्वाण की प्राप्ति भी होना संभव नहीं है। मंत्रों का सहारा, मंत्रों का आश्रय प्रत्येक प्राणी को हर पल हर क्षण आवश्यक है। तो आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप चाहे ओम शब्द का ही ध्यान क्यों ना करें, ओम शब्द की आराधना ही क्यों ना करें, चाहे ओम शब्द की आराधना कर लो,
चाहे ओम ह्रीम श्रीम नमः की मंत्र की आराधना कर दो, चाहे ओम ह्रीम नमः के मंत्र की आराधना कर दो, ओम ह्रीम आदम आसिया उषा नमः के मंत्र की आराधना कर दो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम भ्रा एम नमः के मंत्र की आराधना कर दो, ओम ह्रीम लक्ष्मी प्राप्ति नमः मंत्र की आराधना कर दो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम महालक्ष्मी नमः स्वाहा मंत्र की आराधना कर दो। ऐसे एक नहीं प्यारे बंधुओं, 84 लाख हजार मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 84 लाख हजार मंत्र भी केवल मात्र नमोकार महामंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। तो नमोकार मंत्र सर्वत्र मान्य है, सर्वत्र आराधना करने योग्य है। तो ऐसे नमोकार महामंत्र के माध्यम से जो उत्पन्न हुए मंत्र हैं वे भी हमें आराध्य हैं, उनकी आराधना कर लेनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करने के लिए आप किसी भी प्रकार की कोई भी मंत्र की आराधना विधिवत सावधानी पूर्वक विधि विधान के साथ करें। यही हमारा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीवन माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवश के जल के त्यागी सुदर्शन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।